हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स विलेज। पिछले वीडियो में हमने देखा था 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर। उसमें हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में सब पढ़ लिया है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, उसका स्कोप, फिर उसके बाद हमने फीचर्स देखे, फिर इम्पोर्टेंस देखे। अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। Okay, so meaning of macroeconomics. Macroeconomics is the branch of economics which analyzes the entire economy. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो सिर्फ पूरे एंटायर इकोनॉमी की स्टडी करता है। जैसे जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरे एंटायर इकोनॉमी को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके उसकी स्टडी करता है। ये बिल्कुल उसके अपोजिट है। ये पूरे के पूरे इकोनॉमी की स्टडी करता है एक साथ, ठीक है। देन इट डील्स विद द टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग्स, जनरल प्राइस लेवल, इंटरेस्ट रेट्स, देन इन्फ्लेशन, ट्रेड साइकिल्स, बिजनेस फ्लक्चुएशन एक्सेट्रा। ये इतनी सारी चीज़ों की ये एक साथ स्टडी करते हैं। ये सारे बहुत लार्ज पार्ट होते हैं इकोनॉमी के, उसकी स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स करती है। दस मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, ठीक है। देन डेफिनेशन देखते हैं हम। डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जे.एल. हैंसन ने फर्स्ट डेफिनेशन दी है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स which considers the relationship between the large aggregates such as the volume of employment, total amount of savings, investment, national income etc. अब देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले ही कि मैक्रो इकोनॉमिक्स ये वो ब्रांच है जो पूरे जो मतलब इकोनॉमी का हमारा जो पूरा का पूरा मतलब एक पार्ट होता है। जैसे कि नेशनल इनकम है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट है, सेविंग्स है, टोटल अमाउंट जो है वो पूरे के पूरे उस पार्ट पे स्टडी करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड डेफिनेशन दी है प्रोफेसर कार्ल शैप्ट्रियो ने। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, है ना। ये भी वही कहते हैं कि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स ये मतलब इकोनॉमी के पूरे मतलब अगर इकोनॉमी है तो वो पूरे के पूरे उसके फंक्शंस कैसे हैं वो उस पर ही पूरे के पूरे पार्ट पे स्टडी करेंगे। फिर हमने दिया है स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए हमें नीचे चार्ट दिया है। थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, देन थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, देन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में दो सब टाइप्स दिए हैं, थ्योरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, देन थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन। फिर उससे दोनों से मिलके बनती है थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल्स। तो फर्स्ट इज थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। सो मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस explains which factors determine the level of national income and employment. देखिए तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करती है, तो एक्सप्लेन करने का काम करती है जो नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट है उनके फैक्टर्स को डिटरमाइन करने का काम मैक्रो इकोनॉमिक्स करता है। एंड व्हाट कॉजेज फ्लक्चुएशन इन द लेवल ऑफ इनकम, मतलब इनकम की जो लेवल होती है उसमें फ्लक्चुएशंस मतलब कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उनके प्रॉब्लम्स क्या होती हैं उनको अंडरस्टैंड करने का काम मैक्रो इकोनॉमिक्स करता है। देन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, इन सब पे स्टडी करता है। देन टू अंडरस्टैंड हाउ द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज़ डिटरमाइंड वी हैव टू स्टडी द कंजम्पशन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। हाँ, तो मतलब उसकी जो एम्प्लॉयमेंट की लेवल है उसको कैसे डिटरमाइन करना चाहिए इसके बारे में, उनके फंक्शन, देन इन्वेस्टमेंट फंक्शन, इसके बारे में स्टडी करना है। एंड थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल्स इज़ ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। देखिए तो ये जो बिजनेस साइकिल जो है इन दोनों को मतलब ये इसका एक पार्ट है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का।
जैसे कि हमने चार्ट में देखा था ऊपर, है ना। देखिए मतलब यहाँ पे लिखा है ना, थ्योरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन और थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन, इन दोनों को मिलाकर थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल रेडी हो रहा है। देन हम आगे देखते हैं। सेकेंड इज थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। Macroeconomic analysis shows how the general price level is determined and further explain what causes fluctuation in it. हाँ देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स ये क्या करता है कि जनरल प्राइस लेवल में मतलब जनरल प्राइस लेवल कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, उसके क्या रीजंस है, वो सब कुछ स्टडी करने का काम मैक्रो इकोनॉमिक्स करेगी। द स्टडी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इज़ द सिग्निफिकेंट ऑन अकाउंट ऑफ द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इनके बारे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की वजह से जो भी कुछ प्रॉब्लम आती है जनरल प्राइस लेवल में, ये उसको स्टडी करते हैं। देन नेक्स्ट इज थर्ड theory of growth and development. Macroeconomics consists of the theory of economic growth and development. It explains the causes of underdevelopment and poverty. It also suggests strategies for accelerating growth and development. देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या है, ये जो इकोनॉमिक की थेरी है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की थेरी है, हाँ। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब इकोनॉमी की ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे होने की, इसके बारे में ये स्टडी करने वाले हैं। देन इट एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ अंडर डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी। मतलब जो अंडर डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी है उसके रीजंस क्या है, इसको एक्सप्लेन करने का काम मैक्रो इकोनॉमिक्स इन थेरी में करते हैं। इट ऑल्सो सजेस्ट स्ट्रैटेजीज़ फॉर एक्सेलरेटिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट हम कैसे कर सकते हैं, इसके सजेशंस भी वो देते हैं। देन फोर्थ इज़ मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डील्स with the relative shares of rent, wages, interest and profit in the total national income. अब देखिए ये जो है मैक्रो इकोनॉमिक की थेरी डिस्ट्रीब्यूशन डील्स किसके साथ करती है, तो रिलेटिव शेयर जो है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मतलब हमारा जो पूरा नेशनल इनकम होता है इनमें सबको इन्वॉल्व किया जाता है। मतलब उसमें रेंट भी होता है, वेजेस होते हैं जो हम लेबर्स को देते हैं, वो रेंट हम लैंड के ऊपर लेते हैं या फिर किसी चीज़ के ऊपर लेते हैं वो, फिर इंटरेस्ट हो जाता है, फिर प्रॉफिट हो जाता है। तो फिर ये नेशनल इनकम का पार्ट होता है। तो हमें इसे मतलब इस थ्योरी में उसको स्टडी किया जाता है। यहाँ पे हमने देखा उसके स्कोप। हमें इस वीडियो में हम यहीं पर रुकते हैं, बाकी हम अब अगले वीडियो में देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स और इम्पोर्टेंस। अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टी होगी तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप कि मैं आपकी डिफ़िकल्टी सॉल्व कर पाऊँगी। अगले वीडियो तक वेट कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।